बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 KP के बोर्ड के लिए लेक्चर नंबर 4C प्रिपेयर कर रहे हैं। इस लेक्चर से पहले लेक्चर 4A, लेक्चर 4B और ये है लेक्चर 4C। आप ये तीनों देखेंगे। ये तीनों लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इन्हें समझना ज़रूरी है। एक्सरसाइज हल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको इन टॉपिक्स को समझना है। ये लेक्चर है एक लेक्चर 4C एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1C। इसमें हम पेज नंबर 13 पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ये जो थ्योरम है इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई है। हम ये थ्योरम करेंगे और इसके बाद एग्जांपल 15 जिसके 4 पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फिर आप लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे। इस थ्योरम के F पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। थ्योरम फॉर ऑल Z1, Z2, Z3 इन C। C मीन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1, Z2 और Z3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z कंजुगेट मैग्नीट्यूड एंड माइनस Z कंजुगेट मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस। इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ये तमाम आपस में इक्वल है। तो पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z, A प्लस बी आयोटा। देन माइनस Z क्या होगा? माइनस Z का मतलब है कि इस Z के इन दोनों एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा माइनस A और माइनस बी आयोटा। Z कंजुगेट का मतलब है A प्लस बी आयोटा का आप कंजुगेट लें तो ये आएगा A माइनस बी आयोटा। कंजुगेट में सिर्फ ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसका साइन चेंज होता है। और माइनस Z कंजुगेट, तो देखें ये Z कंजुगेट है। माइनस Z कंजुगेट का मतलब है कि Z कंजुगेट की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा माइनस A और ये आ जाएगा प्लस बी आयोटा। ये सब कुछ तो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हमने Z मैग्नीट्यूड, तो देखें Z ये है, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर, इस इमेजिनरी पार्ट इसका स्क्वायर, इसमें आयोटा नहीं आएगा और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास Z मैग्नीट्यूड है। ये इक्वेशन 1। माइनस Z मैग्नीट्यूड, ये माइनस Z है, इसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड माइनस A इसका स्क्वायर प्लस और माइनस B इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस A स्क्वायर आएगा और माइनस B स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो देखें माइनस Z मैग्नीट्यूड से ये वैल्यू आई, ये भी इसके इक्वल है। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। तीसरा है Z कंजुगेट का मैग्नीट्यूड, तो ये Z कंजुगेट का मैग्नीट्यूड। Z कंजुगेट ये है A माइनस बी आयोटा, तो A स्क्वायर प्लस और इस माइनस B का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। इससे भी यही आ रही है इक्वेशन 3। लास्ट में है माइनस Z कंजुगेट का मैग्नीट्यूड, तो माइनस Z कंजुगेट ये है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस Z कंजुगेट इसका मैग्नीट्यूड, तो माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट। माइनस A स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म, प्लस
बी स्क्वायर और अंडर द रूट, तो माइनस जेड कंजुगेट मैग्नीट्यूड, इससे भी ये आ रहा है। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 सब का अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो सब सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 z magnitude is equal to minus z magnitude is equal to z conjugate magnitude is equal to minus z conjugate magnitude। ये आपस में इक्वल है क्योंकि तमाम से ये वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। पार्ट बी है कि z कंजुगेट ऑफ कंजुगेट, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफा कंजुगेट ले तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। अब हम इसका कंजुगेट लेते हैं, a प्लस बी आयोटा का कंजुगेट लेंगे तो ये a माइनस बी आयोटा हो जाएगा क्योंकि कंजुगेट से जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इस कंजुगेट का फिर कंजुगेट लेंगे, यानी a माइनस बी आयोटा, ये z कंजुगेट है, इसका फिर कंजुगेट लेंगे तो z कंजुगेट ऑफ कंजुगेट a, और जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस प्लस पे चेंज हो जाएगा। तो 2 दफा कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कंजुगेट लें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाता है यानी z के। तो ये हमारे साथ प्रूफ है। पार्ट सी में है कि z और z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या z मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो है a प्लस बी आयोटा। हम इसका कंजुगेट लेते हैं, दोनों साइड का कंजुगेट लिया तो ये आ गया a माइनस बी आयोटा, साइन चेंज हो गया। अब हमने z और z कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो z है a प्लस बी आयोटा और z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा। a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एट आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 के इक्वल है। इस वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 है, a स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा या इसका मॉड्यूलस क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लें, इस मॉड्यूलस का भी स्क्वायर लें और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट होल स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो z मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में z मॉड्यूलस स्क्वायर लगा सकता हूं। इसलिए ये प्रूव हो गया कि z और z मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, z मॉड्यूलस होल स्क्वायर। पार्ट डी है कि z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और फिर उसका कंजुगेट लें वो इक्वल होगा अगर पहले दोनों का कंजुगेट लें और फिर ऐड कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। तो हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आयोटा। z1 z2 को ऐड कर लेते हैं, z1 है a प्लस बी आयोटा प्लस z2 है c प्लस डी आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट b
आयोटा को डी आयोटा के साथ ऐड करेंगे। ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, और इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। अब Z1 प्लस Z2 इसका कंजुगेट लेंगे, यानी ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा इसका कंजुगेट, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। इसकी वजह से कंजुगेट की वजह से प्लस माइनस में चेंज हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लिख भी सकते हैं। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। हम पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे, Z1 कंजुगेट, यानी ए प्लस बी आयोटा का कंजुगेट लें तो ये आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। ये हमारे पास Z1 कंजुगेट है। Z2 कंजुगेट, Z2 है C प्लस डी आयोटा, इसका कंजुगेट ये आ जाएगा C माइनस डी आयोटा। अब हमने Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट को ऐड करना है। Z1 हमारे पास है A माइनस बी आयोटा और Z2 है C माइनस डी आयोटा। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड कर दें, A प्लस सी प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस बी आयोटा और माइनस डी आयोटा, इसको ऐड कर लें। अब इन दोनों से मैं माइनस भी कॉमन लूंगा और आयोटा भी कॉमन लूंगा, तो क्या आ जाएगा बी प्लस डी, या ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। और इस आयोटा को आप इस लेफ्ट के बजाय राइट पे भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, यानी Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। पार्ट ई में हमने प्रूव करना है कि Z1 Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास Z1 A प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 C प्लस डी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और इसमें पहले Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, A प्लस बी आयोटा इंटू C प्लस डी आयोटा। ये भी C प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो बी आयोटा है ये भी C प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा एन आयोटा आयोटा स्क्वायर। ए सी प्लस ए डी और बी सी इसमें आयोटा कॉमन है तो ए डी प्लस बी सी इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, प्लस बी डी और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी। ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ए सी माइनस बी डी ये हमारे पास रियल पार्ट है और ए डी प्लस बी सी आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने Z1 और Z2 को जब मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम इसका कंजुगेट लेते हैं, यानी ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा इसका कंजुगेट, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ये माइनस हो जाएगा ए डी प्लस बी सी आयोटा। अब राइट हैंड साइड में पहले हमने कंजुगेट लेना है Z1 और Z2 का, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 कंजुगेट यानी A प्लस बी आयोटा इसका कंजुगेट, तो यह आ जाएगा A माइनस बी आयोटा। Z2 कंजुगेट C प्लस डी आयोटा इसका कंजुगेट, तो C माइनस डी आयोटा।
अब हमने Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। Z1 इज A minus B iota and Z2 is C minus D iota। ये A इसके साथ भी C माइनस डी आयोटा मल्टीप्लाई होगा और माइनस B आयोटा के साथ भी C माइनस डी आयोटा मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा AC माइनस A डी आयोटा माइनस B C आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस B डी आयोटा स्क्वायर। AC अगर आप इन दोनों में देखें तो हमारे पास ये माइनस भी कॉमन है और आयोटा भी कॉमन है, तो इनसाइड रह जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी। हम आयोटा को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसलिए मैं उसको उस साइड पे लिख लेता हूँ। ये आपस में मल्टीप्लाई है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस बी डी। अब ए सी और ये जो माइनस बी डी है ये रियल पार्ट है, माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। ये देखें ये वाली वैल्यू Z1 Z2 होल कंजुगेट और Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट ये सेम है। देयरफॉर Z1 Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। पार्ट F में हमें प्रूफ करना है कि Z1 Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, और साथ साथ ये भी बताया है कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये 0 हो तो फिर डिनोमिनेटर में अगर 0 हो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। पहले Z1 और Z2 को आपस में डिवाइड करते हैं, यानी A प्लस बी आयोटा और C प्लस डी आयोटा। अब हमने इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे, C प्लस डी आयोटा के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कि डिनोमिनेटर से ये आयोटा हट जाए। तो हम A प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय C प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे C माइनस डी आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे C माइनस डी आयोटा के साथ, कि हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। डिवीजन का यही मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ए इसको भी C माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस बी आयोटा को भी C माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A प्लस बी और A माइनस बी ये फार्मूला है, तो A स्क्वायर यानी C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर यानी D आयोटा होल स्क्वायर। AC जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस A डी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A डी आई प्लस B आयोटा C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो B C आयोटा प्लस माइनस माइनस B आयोटा और D आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो B D आयोटा स्क्वायर। C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। AC इसकी तरतीब बदल लेते हैं ताकि ये माइनस बीच में आ जाए, तो मैं BC को पहले लिख लेता हूँ, BC आयोटा को माइनस AD आयोटा को बाद में लिख लेता हूँ, माइनस BD और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1। AC
इन दोनों में आयोटा कॉमन है, तो बी सी माइनस ए डी, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें और माइनस प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस एन माइनस प्लस डी स्क्वायर। ए सी और बी डी ये रियल पार्ट है, इसलिए आपस में मिला लेते हैं, इसके साथ आयोटा नहीं है, दोनों एक साथ लिख लेंगे और ये रह जाएगा बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए सी प्लस बी डी, इसके नीचे भी ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा, इसके नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि ये एलसीएम है, ये दोनों के साथ है। अब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इसका कंजुगेट लेना है, तो ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ आयोटा भी लिख लें। तो कंजुगेट की वजह से ये आयोटा वाली वैल्यू जो है यानी इमेजिनरी, ये माइनस हो जाएगी। Z1 बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर और आयोटा, ब्रैकेट लगा के आयोटा लिख लें। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज़रा क्लियर हो जाता है। ये हमारा एक साइड था, अब हमने ये दूसरा साइड प्रूफ करना है। अब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले हमने Z1 का कंजुगेट लेना है, तो ये आ जाएगा A माइनस बी आयोटा, Z2 C प्लस डी आयोटा, इसका भी कंजुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा C माइनस डी आयोटा। अब हमने Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट है A माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट है C माइनस डी आयोटा। इसमें भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी A माइनस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा, इस वैल्यू को C प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और C प्लस डी आयोटा से डिवाइड भी करना है। C माइनस डी आयोटा का कंजुगेट क्या है? C प्लस डी आयोटा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड, ताकि बैलेंस हो जाए। अब इस A को भी C प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस बी आयोटा को भी C प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। A माइनस बी और A प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी A की जगह C है तो C स्क्वायर और माइनस बी की जगह डी आयोटा है तो डी आयोटा होल स्क्वायर। ए सी प्लस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहां पे अगर आप देखें तो बी सी पहले है, इस वजह से मैं यहां पे भी माइनस बी सी आयोटा को पहले लिख लूंगा और ये प्लस ए डी आयोटा को बाद में लिख लूंगा, माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ए सी, इन दोनों में से मैं माइनस भी कॉमन ले लूंगा और आयोटा भी कॉमन ले लूंगा, तो इनसाइड रह जाएगा बी सी और माइनस बाहर निकालने से ये साइन
साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसका रिवर्स करें, आप इस माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस ये दोबारा आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, क्यों यहाँ पे भी माइनस आया है, इसलिए मैंने माइनस भी कॉमन लिया और आयोटा भी। तो माइनस कॉमन लेने से साइन इनसाइड द ब्रैकेट चेंज हो जाता है, तो प्लस की जगह माइनस, और ये ए डी माइनस एंड माइनस प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस डी स्क्वायर। अब ये ए सी और बी डी ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ए सी प्लस बी डी इसको इकट्ठा लिख लेंगे, माइनस बी सी और माइनस ए डी इकट्ठा लिख लेंगे। ये आयोटा जो लेफ्ट साइड पे है इसको मैं राइट साइड पे लिख लूंगा, मल्टीप्लाई है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट, ए सी प्लस बी डी, इसके नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लें क्योंकि ये इसका एलसीएम है, और इसके नीचे भी आएगा माइनस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसके साथ आयोटा है तो वो भी लिख लें। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। देखें ये वाली वैल्यू जो राइट हैंड साइड है और ये वाली वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर Z1 by Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate divided by Z2 conjugate। ये हमारा कंप्लीट थ्योरम था जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता लगा, और ये प्रॉपर्टीज अक्सर MCQs में भी आती हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। ये आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कंपेयर करते हैं a प्लस बी आयोटा के साथ। देखें a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू माइनस 3, यानी रियल पार्ट of Z is 2 and imaginary part of Z is minus 3। सेकंड पार्ट है 5 माइनस 3 आयोटा होल पावर माइनस 1। इससे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। पहले हम इसे नीचे ले आते हैं, तो 5 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे देखें पावर माइनस 1 है, नीचे आके प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 5 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 3 आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे 5 प्लस 3 आयोटा से। 5 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट है 5 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, प्लस आएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाएंगे। 1 को 5 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर और 3 आयोटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यह है a प्लस बी और a माइनस बी। 5 प्लस 3 आयोटा, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर, 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस एंड माइनस प्लस 9, 5 प्लस 3 आयोटा 25 प्लस 9 इज 34, 5 के नीचे भी 34 आएगा,
और 3 के नीचे भी 34 आएगा, क्योंकि 34 इसका एलसीएम है। अब रियल पार्ट ऑफ z, अब रियल पार्ट 5/34 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3/34। आयोटा साथ नहीं लिखना। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये है 3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2a 3 है और b आयोटा है। 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 3 6 आयोटा। 9 माइनस 1 ये 8 आ जाएगा और प्लस 6 आयोटा। तो इससे हमारे पास आया 8 प्लस 6 आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये असल में ये जो हमें गिवन है, ये क्वेश्चन, ये जो हमें वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है। आप इसको इस तरह z लिख भी सकते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के साथ, तो रियल पार्ट ऑफ z यानी 8, a की वैल्यू देखें 8 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये हमारे पास 6 है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा होल पावर -2। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इससे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो जाए। यहाँ पे -2 है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 1 प्लस 2 आयोटा और -2 से ये +2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी a स्क्वायर a1 है तो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b2 आयोटा है तो इसका स्क्वायर, फिर है +2 ab a1 है और b2 आयोटा है। 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 और 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 are 2 और फिर 4 आयोटा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -4 प्लस 4 आयोटा। तो ये z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 -4 तो -3 और प्लस 4 आयोटा। अब ये देखें डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर है या आयोटा है, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे। z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 आयोटा के साथ इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, तो -3 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट है -3 -4 आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगी। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। a की वैल्यू -3 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -3 -4 आयोटा, -3 स्क्वायर आता है 9 -4 स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, -3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 -16 और आयोटा स्क्वायर -1, तो z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा divided by 9 minus and minus plus 16,
z इज इक्वल टू -3 -4 iota डिवाइडेड बाय 9 + 16 25। तो z इज इक्वल टू -3, 3 के नीचे भी 25 लिखेंगे और -4 आयोटा के नीचे भी 25 लिखेंगे। तो ये नंबर, ये असल में इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो a प्लस बी आयोटा के साथ, तो ये a यानी -3/25 ये रियल पार्ट है और -4/25 ये इमेजिनरी है। तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, वो है -3/25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो है -4/25। ये हमारा लेक्चर 4C था। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को आप लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट देख सकेंगे।